नेपाल में जेएनजी युवाओं के प्रदर्शन, हिंसा और तख्तापलट के कई दिनों के बाद अब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आए। उनकी ये झलक उस वक्त देखने को मिली जब वो शनिवार को पार्टी के छात्र संगठन राष्ट्रीय युवा संघ के कार्यक्रम में भक्तपुर पहुंचे। बता दें कि नेपाल में युवाओं के भारी प्रदर्शन के बाद ओली को 9 सितंबर को मजबूरन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद वो जनता के बीच नजर नहीं आए। बाद में नेपाल में सुशीला कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद अब जाकर केपी शर्मा ओली पूरे 18 दिन बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आए। यहां कार्यक्रम के मंच से उन्होंने जेएनजी युवाओं और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को जेएनजी सरकार कहा जाता है, जो ना तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत बनी है और ना ही जनता के वोट से। ये तोड़फोड़ और आगजनी के जरिए बनी सरकार है। बता दें कि नेपाल में हिंसा के बाद शुरुआत में केपी ओली को नेपाल आर्मी की सुरक्षा में रखा गया और बाद में एक अस्थायी घर में शिफ्ट किया गया। अब पार्टी की बैठक के बाद वो दोबारा सामने आए हैं। माना जा रहा है कि उनकी ये मौजूदगी युवाओं से जुड़ने और राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की कोशिश है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा, अगले दिन 9 सितंबर को एक दिन पहले हुई घटना के बाद मैंने सुबह करीब 11 बजे इस्तीफा दे दिया। पहले दिन अवांछित घटनाएं हुई और मेरी कोशिश थी कि इसे और ना बढ़ाया जाए, लेकिन जब मुझे लगा कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैंने पद छोड़ दिया। इसके बाद आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं शुरू हो गई। जेएनजी हिंसा और दबाव के चलते ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शन और आगजनी के बीच उन्हें पीएम हाउस से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। उनकी जगह पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि ओली का कहना है कि उन्होंने पुलिस को गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन जनता का गुस्सा उनकी सरकार पर फूटा। आंदोलन को अब जनरेशन जेड क्रांति कहा जा रहा है। लोग इसकी तुलना 2006 के जन आंदोलन से कर रहे हैं, जिसने राजा ज्ञानेंद्र की सत्ता को खत्म कर नेपाल को गणराज्य बनाया था। फिलहाल संसद भंग हो चुकी है और मार्च 2026 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन काठमांडू और बाकी बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे हालात में ओली की वापसी को राजनीतिक विश्लेषक उनकी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश मान रहे हैं। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार खत्म करने और सोशल मीडिया बैन वापस लेने की मांग को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया था। उस दिन ही 21 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, जिनमें अधिकांश छात्र थे। अगले दिन 39 और मौतें दर्ज हुई, जिनमें 15 लोग गंभीर रूप से जलने से मर गए। इसके बाद अगले 10 दिनों में 14 और लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार अब तक कुल 74 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। हालांकि फिलहाल अब नेपाल में हालात स्थिर हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।